नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। विकारी शब्द के तहत हमने संज्ञा को पढ़ लिया है और फिर सर्वनाम को पढ़ लिया है। आज हम चर्चा करते हैं विशेषण के बारे में। तो हमारा आज की कक्षा रहेगी विशेषण के बारे में। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले लिखते हैं हम विशेषण की परिभाषा कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि लाल मिर्च, हम देखते हैं काला कोट, हम देखते हैं हरा धनिया, भारतीय खिलाड़ी, अमेरिकन नेता। तो इन शब्दों को हम देखते हैं तो लाल मिर्च में आप देखेंगे तो मिर्च तो यहाँ पर विशेष्य हो गया, परंतु मिर्च कैसी है? लाल है, तो लाल आपके यहाँ पर विशेष्य हो गया। कोट कैसा है? कोट तो आपके संज्ञा या सर्वनाम, कोट संज्ञा हो गया, वस्तु आ गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। परंतु हम देखते हैं कि काला है वो आपके विशेषण हो गया। कोट की विशेषता कैसी है कि कोट काला है। धनिया आपके संज्ञा हो गई और धनिया कैसा है? हरा है, तो हरा आपके विशेषण हो गया। खिलाड़ी आपका संज्ञा हो गई और भारतीय आपका इसके अंदर विशेषण बढ़ गया कि भारतीय खिलाड़ी, अमेरिकन सैनिक, अमेरिकन नेता। अमेरिकन नेता कैसा? अमेरिकन है। तो संज्ञा और सर्वनाम से पूर्व ही लगभग विशेषण का प्रयोग होता है। तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण हो गया। अगला होता है विशेष्य। विशेषण के अलावा विशेष्य किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों की विशेषता बतली जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। कि जिन शब्दों की हम विशेषता बतलाते हैं, जिन शब्दों की विशेषता बतलाते हैं वे, यानी कि विशेष्य वे शब्द होंगे जिसकी हम विशेषता बतला रही है। विशेष्यों में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि विशेष्य या तो आपके संज्ञा शब्द होगा या विशेष्य आपके सर्वनाम शब्द होगा। अब हम देखते हैं कि विशेष्य कौन सा है। यहाँ पर देखते हैं हम कि लाल मिर्च, मिर्च कैसी है? लाल है, तो मिर्च यहाँ पर क्या है? आपके विशेष्य है, मिर्च विशेष्य है। कोट कैसा है? काला, काला तो आपका विशेष्य हो गया, परंतु कोट यहाँ पर आपका विशेष्य हो जाएगा। कोट। धनिया हरा है, तो हरा तो आपका विशेष्य हो गया, धनिया यहाँ पर आपका विशेष्य हो गया और हरा आपका विशेषण हो गया। हम देखते हैं खिलाड़ी, तो खिलाड़ी आपका विशेष्य हो गया और भारतीय आपका वो विशेषण हो गया। इस प्रकार हमने पढ़ा विशेषण और विशेष्य। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और प्रकरण होता है, उसे कहते हैं प्रविशेषण। किसे कहते हैं? प्रविशेषण को पढ़ते हैं तो प्रविशेषण उसे कहते हैं कि विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द। विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। आसान तरीका है कि हमने पढ़ा विशेषण, फिर प्रविशेष्य और प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बतलाने शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बहुत मीठा आम, देखो आम कैसा है? मीठा है, ये इसका विशेषण है। परंतु आम कैसा है? बहुत मीठा है, तो यह बहुत शब्द, बहुत, अधिक, ये सब आपके हो गए प्रविशेषण।
अत्यंत कमजोर बैल। अब बैल कैसा है, कमजोर है। कमजोर तो आपका विशेषण हो गया, और बैल आपके देखो, बैल इसमें हो गया आपके विशेष्य, कमजोर आपका इसमें हो गया विशेषण, और अत्यंत हो गया आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, ये आपका विशेष्य, ये आपका विशेषण, और ये आपका प्रविशेषण। इस प्रकार हमने पढ़ा कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल मिर्च, काला कोट, हरा धनिया, भारतीय खिलाड़ी। तो इसमें लाल, काला, हरा, भारतीय, अमेरिकन, ये आपके विशेषण हैं। विशेषण किसे कहते हैं कि जिन शब्दों की विशेषता बतली जाती है वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमने देखा संज्ञा और सर्वनाम शब्द आपके विशेष्य कहलाते हैं। जैसे मिर्च, कोट, धनिया, खिलाड़ी, ठीक है ना, लाल, काला, हरा, ये तो आप विशेषण हो गए। परंतु किसकी विशेषता बता रहे, मिर्च की, कोट की, धनिया की, तो ये आपके हो गए विशेष्य। हमने पढ़ा कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। विशेषण के भी विशेषता बतलाने वाले शब्द आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे आम तो मीठा तो है, मीठा यहाँ पर विशेषण हो गया, आम यहाँ विशेषण हो गया, परंतु आम कैसा है, बहुत ही मीठा है। मीठा आम, उसकी प्रविशेषण है आपका बहुत। कमजोर बैल, बैल कैसा है, कमजोर तो है परंतु अत्यंत कमजोर है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। अब हम पढ़ते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ते हैं ताकि वो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। हमें कक्षा में अक्सर या ये ध्यान रखना होता है कि हम सर्वनाम और विशेषण में किस प्रकार भेद कर सकते हैं। हमें परीक्षा के अंदर अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम नहीं है या निम्नलिखित में से कौन सा आपका विशेषण नहीं है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि वहां पर ट्रिक ही हमें उन शब्दों के आधार पर बता सकता है या प्रश्न का उत्तर सही करवा सकता है। तो हमने सर्वनाम की आपको ट्रिक बताई थी कि एक व्यक्ति निज प्रश्न के संबंध में निश्चय और अनिश्चय की स्थिति में फंस गया। तो यहां पर हम आपको विशेषण के भेद की ट्रिक बताते हैं कि विशेषण के प्रकार। विशेषण आपके 5 प्रकार का होता है। विशेषण आपके 5 प्रकार के होते हैं। सीधी सी बात है, विशेषण के प्रकार, तो विशेषण आपको ध्यान में, विशेषण आपके 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार कौन कौन से हैं हम इसकी एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छे से रहेगा। गुस, पशा, व्यक्ति। गुस, पशा, व्यक्ति। तो नंबर 1 आपका हो गया गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 आपका हो गया गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बाद नंबर 2 आपके हो गया संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 आपका हो गया संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 आपका संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 आपका परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 आपका परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4 आपके सांकेतिक, संकेतवाचक, या तो हम संकेतवाचक कह सकते हैं या फिर हम सार्वनामिक भी कह सकते हैं। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। और नंबर 5 आप हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण। नंबर 5 हो गया आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इस प्रकार हमने इस आसान ट्रिक से विशेषण के 5 भेदों को पढ़ा कि नंबर 1 आपके गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 आपके संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 आपके परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 5 आपके संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, नंबर 5 आपके व्यक्तिवाचक विशेषण। हमें ट्रिक को याद रखना अच्छे से कि गुस, पशा, व्यक्ति। इस ट्रिक के माध्यम से हम गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण को याद रख सकते हैं। तो आज की कक्षा में हमने विशेषण संबंधित सामान्य जानकारी को तैयार किया। अगली कक्षा फिर मुलाकात होते हैं और उसमें हम विशेषण के एक एक बिंदु को अच्छे से समझेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।